लास्ट पार्ट क्या था? ठीक है, गांधी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। गांधी पे कोई प्रश्न हो? लास्ट में हम लोगों ने गांधी देखा था, वो देख चुके हैं दरिद्र नारायण, चर्चा कर दिया है मैंने। इन पे देखने की कोई जरूरत नहीं है, सोशल इश्यूज में पूछ लेना। बहुत कठिन और जटिल सवाल पूछ रहा है, इसकी अपनी व्यक्तिगत समस्या है, समाधान मुझसे खोज रहा है। क्लियर है? तो हम लोग गांधी तक विवेचना कर चुके हैं। ठीक है, नोट करेंगे वेदांत। और वेदांत के क्रम में हम लोग स्पेशली विवेकानंद को देख लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने उधर में गांधी को देख लिया है और किसको देख लिया? नेहरू को देखा, और गांधी और अंबेडकर के बीच विवाद को देख लिया, देखा है। नोट करेंगे वेदांत, नोट करेंगे वेदों का अंत। वेदों का अगर वेदों की स्थिति देखोगे तो वैदिक साहित्य की स्थिति देखोगे तो सबसे पहले आते हैं संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आएंगे, और लास्ट में क्या आएगा? सारे लोग बोलो क्या आएगा? वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? फिर से बोलो, वेदांत का शाब्दिक अर्थ। वेदों का अंत कहां होता है? फिर से बोलो, वेदों का अंत कहां होता है? तो हम उपनिषदों को क्या कहेंगे? वेदांत कहेंगे। क्या कहेंगे? और जो भी दर्शन उपनिषदों पर आधारित है, उपनिषदों पर, उसे कौन सा दर्शन कहेंगे? फिर से बोलो, क्या कहेंगे? वेदांत दर्शन मतलब, वेदांत दर्शन मतलब जो वेदों के अंतिम भाग अर्थात उपनिषदों पर आधारित है, उसे हम क्या कहेंगे? फिर से बोलो, क्या कहेंगे? उपनिषदों का अंतिम भाग कौन है? फिर से बोलो, उपनिषदों का अंत। यदि इतिहास में पढ़ना है, जब इंडियन कल्चर पढ़ोगे तो जाना पड़ेगा, वेदों का अंतिम भाग कौन है? सबसे पहले किसकी स्थिति है? उसके बाद आरण्यक आते हैं, जैसे सतपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण, ये सब ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले संहिताएं आती हैं, ऋग संहिता है, साम संहिता है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, उसके बाद तो वेदों का अंतिम भाग कौन? तो वेदांत का मतलब क्या हुआ? उपनिषद। फिर से बोलो, वेदांत का मतलब, और जो भी दर्शन उपनिषदों पर आधारित है उसे हम क्या कहेंगे? वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन का मतलब उपनिषदों पर आधारित दर्शन। क्लियर है? सारे लोग बोलो, वेदांत मतलब, वेदांत दर्शन मतलब जो मूलतः उपनिषदों पर आधारित है उसे क्या कहेंगे? ध्यान देना, उपनिषद क्या है? वेदों के अंतिम भाग है। उपनिषदों में बहुत सारी विवेचना है, बिखरी हुई विवेचना है, तो उसको सिस्टमेटाइज करने के लिए वादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। किसकी रचना की? फिर से बोलो, किसने रचना की? वादरायण। कभी पीटी में सवाल बन सकता है, तो ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन? ब्रह्मसूत्र क्या है? उपनिषदों में बिखरी हुई बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं जो बिखरे हुए रूप में है, उसको सिस्टमेटाइज करने के लिए वादरायण ने किसकी रचना की?
मैं पूछूं वेदांत के जनक कौन है? पीटी का सवाल। पीटी में अगर सवाल है वेदांत के जनक कौन है, बोलो कौन है? वादरायण। तो ब्रह्मसूत्र किसका स्पष्टीकरण है? बोलो किसका? और ये ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करने के क्रम में उपनिषद है वेदों का अंत। वेदों का अंत। वेदों का अंत कहां पे हो रहा है? उपनिषदिक विचारधारा को सिस्टमेटाइज करने के लिए वादरायण ने क्या लिखा? बोलो क्या लिखा? अब ब्रह्मसूत्र का स्पष्टीकरण जब शुरू हुआ तो शंकराचार्य आए, रामानुज आए, मध्वाचार्य आए, बल्लभ आए, या निम्बार्क कह लो, पर बल्लभ नोट कर लोगे सॉरी। शंकर, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, बल्लभ। हो सकता है कभी चला जाए वेदांत पे, अगर गया तो आपको ध्यान रखना। फिर से बोलो, वेदों का अंतिम भाग कौन? उपनिषदों में दार्शनिक विचार बिखरे हुए रूप में हैं, उनको व्यवस्थित करने का काम किसने किया? पुस्तक कौन सी? ब्रह्मसूत्र की व्याख्या स्पष्टीकरण करने के लिए कौन कौन लोग आए? फिर से बोलो, किसने स्पष्टीकरण लिखा? किसने लिखा? मध्व ने, निम्बार्क ने, बल्लभ ने, चैतन्य महाप्रभु ने भी। कौन? बोलो कौन? ये सारे के सारे लोग वेदांती कहलाते हैं। क्या हैं? वेदांती। मैं पूछूं कुछ वेदांती दार्शनिकों के नाम बताओ। शंकर, रामानुज, मध्व, ये सारे लोग वेदांती हैं। क्योंकि वेदांत क्या है? उपनिषदों पे सूत्र कौन सा लिखा गया और इसी का स्पष्टीकरण ये लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे दर्शन वेदांतिक फिलोसफी है। शंकराचार्य के नीचे लिख लोगे अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद। शंकराचार्य कभी हो सकता है पीटी में भी बन जाए, तो जाना नहीं है, पीटी पढ़ना नहीं है, मगर थॉट को ध्यान रखना। शंकराचार्य क्या लिखोगे? अद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत लिख लो। कभी हो सकता है अद्वैतवाद क्या है पूछ ले। संदर्भ है कि आज अद्वैतवाद की कितनी प्रासंगिकता है जीवन में, या शंकर की प्रासंगिकता क्या है। कई बार रामानुज की पूछ सकता है, रामानुज की वर्तमान में प्रासंगिकता बताइए। तो रामानुज के नीचे लिख लोगे विशिष्टाद्वैत। क्या लिखोगे? बोलो विशिष्टाद्वैत। क्या लिखा? शंकर के नीचे अद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत। क्या लिखा? रामानुज के नीचे, मध्व के नीचे लिख लो द्वैतवाद। द्वैतवाद, द्वैतवाद, ठीक है। निम्बार्क के नीचे लिख लोगे द्वैताद्वैत। लिख लो द्वैत अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत। निम्बार्क के नीचे क्या लिखोगे? द्वैता द्वैताद्वैत। वह है, ध्यान रखना, ध मत लिख देना। कई लोग वह ध में अंतर ही नहीं समझते हैं। द्वैताद्वैत है, किसका है? बल्लभ के नीचे लिख लोगे शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत। ये 5 प्रमुख व्याख्याकार है। ये सब वेदांत है, ये सब वेदांतिक दार्शनिक हैं। अगर पूछ ले वेदांत का आशय क्या है, तो हम वेदों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? वेदांत। खूब चर्चा है, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, वेदांत दर्शन की बात हो रही है। तो वेदांत का आशय क्या है? सरलतम शब्दों में अगर पूछा जाए तो वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाएगा? वेद अंत, वेदांत। ये सुनो, वेदों का अंत कहां हो रहा है? तो हम उपनिषदों को क्या कहेंगे? तो जो दर्शन उपनिषदों पे आधारित है वो कौन सा दर्शन? उपनिषदों पे किसने लिखा किताब? तो वादरायण को हम वेदांत का जनक कहते हैं। किसको? बोलो किसको?
अद्वैत वेदांत किसका? सारे लोग बोलो, अद्वैत वेदांत किसका? रामानुज का, मध्वाचार्य का, निम्बार्क का, वल्लभ का। हो गया, थोड़ा फैक्चुअल है। और हो गया। चैतन्य महाप्रभु का लिख लो, चिंत्य अचिंत्य भेदवाद। चिंत्य अचिंत्य भेदवाद, चिंत्य अचिंत्य भेदवाद। आवश्यकता अब देख लो, लिख लोगे, पीटी टाइप में हो सकता है, अदरवाइज सामान्यतः यहां तक में मामला हो जाएगा। और देखो, जितने ये दर्शन हैं, ध्यान रखना, सारे दर्शन तीन चीजों की विवेचना कर रहे हैं, ब्रह्म, जीव और जगत। इन तीनों के संबंध के बारे में ये सारे दर्शन हैं। तो कभी पूछ ले कि वेदांत दर्शन में किसकी चर्चा है? बोलो, किसकी चर्चा है? ब्रह्म की, जीव की, और कैसा संबंध है, इसी की चर्चा है। फिर से बोलो, वेदांत में किसकी चर्चा है? ब्रह्म, जीव और कैसा संबंध है। हम लोग जीव हैं, ये जो जगत में हम लोगों का निवास है, और एक टॉप लेवल पे रियलिटी है, कौन सी है? फिर से बोलो, हम सारे लोग क्या हैं? निवास कहां है? और एक कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म को कहीं कहीं ईश्वर कहा गया है। इन तीनों के बीच क्या संबंध है, यही मुख्य विषय वस्तु है विवेचना का। कहां पे? बोलो, कहां पे? पूरे वेदांत में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का संबंध बताते हैं, परिणाम स्वरूप अलग अलग टाइप की ये फिलॉसफी उभरी है। क्लियर? मुख्य विषय क्या है विवेचन का? ब्रह्म, जीव, जगत, संबंध। क्लियर? और वेदांत दर्शन किस पे आधारित दर्शन? ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की? ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड में आज वेदांत दर्शन की चर्चा हो रही है या इसकी प्रासंगिकता उभर रही है? किसकी? बोलो, किसकी? वेदांत दर्शन की। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख लेंगे, शंकराचार्य को देख लेंगे, संक्षेप में रामानुजाचार्य को देख लेंगे। अभी हम लोग नव्य वेदांत को देखते हैं, और बाद में जब इंडियन फिलॉसफी देखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। देखो, आप पहले मैं सिलेबस दिखा देता हूं, पता होगा ही अपने खान साहब के बारे में। हम लोग भी थे वहां से, कई लोग हम लोग गए थे लगभग। देखो, अपने सिलेबस में पढ़ना है भारत और विश्व के, और क्या लिखा हुआ है, दार्शनिक पढ़ने हैं। तो वहां पे हम लोग शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, जैन, बौद्ध, चार्वाक आदि की चर्चा कर लेंगे। अभी हम लोग लिख रहे हैं नव्य वेदांत। लिखोगे आप, नव्य वेदांत। वेदांत दर्शन की, वेदांत शब्द समझ में आ जाना चाहिए। वेदांत मतलब वेदों का अंत, वेदों का अंत उपनिषद है। तो जो दर्शन मूलतः वेदों के अंतिम भाग अर्थात उपनिषदों पर आधारित है, उसे हम वेदांत दर्शन की संज्ञा देते हैं। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? नव्य वेदांत लिख लो। वेदांत दर्शन की व्यावहारिक और युगानुकूल व्याख्या। वेदांत दर्शन की व्यावहारिक एवं युगानुकूल, युग के अनुकूल व्याख्या नव्य वेदांत है। वेदांत दर्शन की व्यावहारिक एवं युगानुकूल, युग के अनुकूल व्याख्या क्या है? वेदांत दर्शन। दूसरा पॉइंट, नव्य वेदांत की ही बारे में लिख रहे हैं, कई सारे 7-8 पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग पहले। क्योंकि मान लो कभी विवेकानंद के बारे में पूछे
तो पहला लाइन लिखो कि विवेकानंद एक नव्य वेदांती विचारक है। कैसे विचारक है? वे वेदांत दर्शन की व्यावहारिक और युगानुकूल व्याख्या करते हैं। मान लो पूछ ले श्री अरविंद के बारे में पूछे, क्या लिखोगे पहला लाइन? फिर से बोलो। अरविंद एक नव्य वेदांती दार्शनिक हैं। वे वेदांत दर्शन की व्यावहारिक और युगानुकूल व्याख्या करते हैं, आधुनिक व्याख्या करते हैं, ऐसा लिख सकते हो। मानवतावादी व्याख्या करते हैं। मान लो राधा कृष्णन पे सवाल आ जाए, पहला लाइन क्या लिख सकते हो? बोलते जाओ, बोल लो। ये जितनी बातें हम नव्य वेदांत में लिखने जा रहे हैं, 7-8 पॉइंट, ये सब के सब इन पे लागू हो जाएंगे। मान लो टैगोर पे सवाल आ जाए, बोलो, इसको लिख सकते हो। क्लियर है? ये सारे के सारे नव्य वेदांती दार्शनिक है। कौन कौन है? विवेकानंद, टैगोर, अरविंद, राधा कृष्णन आदि। ये कौन से दार्शनिक है? बोलो कौन से दार्शनिक? तो हम लोग नव्य वेदांत का फीचर लिखने जा रहे हैं। अगर मान लो 10 पॉइंट लिखेंगे, वो 10 पॉइंट इन सब के ऊपर लागू रहेगा। क्लियर? बोलो क्लियर। पहला पॉइंट क्या लिखा? दूसरी बात, जीवन और जगत के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। जीवन और जगत के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण। तीसरा पॉइंट, नैतिक नवजागरण का संदेश देते हैं। नैतिक नवजागरण। किसका संदेश देते हैं? नोट करो। मानवीय मूल्यों और मानव की गरिमा तथा महत्ता पर बल देते हैं। मानवीय मूल्यों एवं मानव की गरिमा तथा मानव की महत्ता पर बल देते हैं। किस पे बल है? फिर से बोलो। मानवीय मूल्यों पर बल देते हैं, मानव की गरिमा पे बल देते हैं, मानव की महत्ता पर, मानव महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस पे बल देते हैं। ये नैतिक नवजागरण का संदेश देते हैं। किसका संदेश देते हैं? लिख लोगे। मानवतावाद का समर्थन करते हैं। मानववाद नहीं, क्या लिखोगे? मानवतावादी विचारक है। ये नेक्स्ट, व्यक्तिगत मुक्ति के स्थान पर मानव कल्याण को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। इस सब के ऊपर लागू होता है। क्या लिखा आपने? ये व्यक्तिगत मुक्ति के स्थान पर मानव कल्याण को जीवन का, ध्यान देना, अगर आप शुरुआत से देखोगे भारतीय परंपरा में, तो वेदों में माना गया कि स्वर्ग जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कहां जाना है? वेदों में किसकी चर्चा है? बोलो किसकी चर्चा? स्वर्ग की चर्चा है। लक्ष्य क्या है? कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। बाद में स्वर्ग से हटके हो गया कि मोक्ष जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जितने दर्शन हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, इन सब में जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? बोलो क्या है? उसके पहले क्या माना गया था? बाद में और आगे चलकर जो ये विचारक हैं, कौन से विचारक? फिर से बोलो। विवेकानंद। बोलने में दिक्कत है? विवेकानंद, अरविंद,
राधा कृष्णन टैगोर आदि ये लोग मोक्ष की बजाय मानव कल्याण को जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। गांधी को भी रख सकते हो। गांधी जीवन का चरम लक्ष्य क्या मानते हैं। गांधी ने निर्वाण प्राप्त करने का प्रयास किया क्या कि हमको मोक्ष मिल जाए। ये लोग आजीवन किसके हित में काम करते रहे। मोक्ष की बात की क्या कि किसकी बात की। तो ये व्यक्तिगत मुक्ति की हम अच्छा काम करें मुक्त हो जाए। जैसे बुद्ध की फिलॉसफी देखो, निर्वाण उनको मिल गया, जैन महावीर को कैवल्य मिल गया, ये स्वर्णो उनके उपदेश मानव कल्याण के लिए है, नो डाउट। मगर इन लोगों ने मुक्ति के बजाय मानव कल्याण को जीवन का, मान लो विवेकानंद की वर्तमान कालीन प्रासंगिकता पूछ लो, जो कि संभव है सवाल। एक लाइन क्या लिखोगे। वे जीवन में, बोलो बोलो, बोलने में दिक्कत है, बोलो। वे जीवन में व्यक्तिगत मोक्ष की बजाय प्रशासन का भी लक्ष्य मानव कल्याण है, लोक सेवा है। तो प्रशासन के दृष्टिकोण से विवेकानंद की महत्ता है। मान लो अरविंद की महत्ता पूछ ले, अरविंद की महत्ता है। वे व्यक्तिगत मोक्ष के स्थान पे मानव कल्याण को जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। और प्रशासन में जा रहे हो तो आपका लक्ष्य क्या है। लोक सेवा, पब्लिक सर्विस है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवकों की भर्ती कर रही है, तो आप पब्लिक सर्विस करने के लिए जा रहे हो। तो बोलो यस और नो, तो आप सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हो। नैतिक नवजागरण का संदेश देते हैं। मान लो आप कुछ भी नहीं जानते हो, केवल ये 10 पॉइंट है, तो 10 पॉइंट तो सही सही लिख रहे हो। मान लो अगर आपको विवेकानंद के बारे में लिखना हो तो बोलो वे नैतिक नवजागरण का संदेश देते हैं, वे मानवतावादी विचारक हैं, वे मानव की गरिमा और महत्ता को स्वीकार करते हैं, वे व्यक्तिगत मोक्ष के स्थान पर मानव कल्याण को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। बोलो, लागू हो जाएगा। और लिख लो, वे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में क्या क्या लिख लोगे। सर्वांगीण विकास लिख लोगे, नैतिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। नैतिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं। वे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं। कौन, बोलो कौन ऐसा बल देते हैं, बोलो कौन। 4 बार बोलो कौन। दूसरे, मान लो रविंद्रनाथ टैगोर पे कोई सवाल है, बोलो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं। हमारे जीवन में हमारा नैतिक उत्थान होना चाहिए, भौतिक उत्थान होना चाहिए, मानसिक उत्थान होना चाहिए। और आज के जीवन में लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं है। कई लोगों के पास धन बहुत है, नैतिकता खत्म है, बोलो, और मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष संतुष्ट। परिणाम स्वरूप कठिनाई में धन बहुत है मगर जीवन में शांति और आनंद नहीं है। बोलो, उनका नैतिक विकास ठीक से नहीं हो पाया, उनकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति ठीक, केवल शारीरिक पक्ष पे ध्यान है, तो कठिनाई है। इसका मतलब उसका व्यक्तित्व असंतुलित है। फिर से बोलना है, ये जितने विचारक हैं ये व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर बल, किस पे बल देते हैं। नई शिक्षा नीति का एक उद्देश्य बताओ। व्यक्तित्व का, हमारे व्यक्तित्व के सब अभिन्न अंग हैं। नैतिक पक्ष, बोलो शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष। चारों पक्ष अगर उन्नत हो रहे हैं इसका मतलब उसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, वे जगत को मिथ्या नहीं मानते, बल्कि उसे सत्य मानकर उसमें सक्रिय होकर, सत्य मानकर, रियल मानते हैं, जगत रियल है, सत्य मानकर उसमें सक्रिय होकर
नैतिक आचरण करने पर बल देते हैं। देखो कई जगहों पर ये जो जगत है, ये जो जो दिखाई देने वाला जगत है, जो संसार है, इससे एक अलग संसार माना गया है कि एक और जगत है जहां पे सारी व्यवस्था है या तमाम चीजें हैं, और इस जगत से कई बार अलग हटने की बात की जाती है कि इससे अलग हट जाओ। कई लोगों ने कहा कि जगत मिथ्या है, कई लोग इससे ज्यादा महत्व किसी अलौकिक जगत को देते हैं कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जगत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कई लोग उसके चक्कर में यहां तबाही मचा देते हैं इस जगत में, जिस जगत में हम लोग, बोलो, ये सारे जो विचारक हैं ये कहते हैं कि यह जगत क्या है, सत है। हमें जगत में सक्रिय रहना और हमें कैसा आचरण करना चाहिए, नैतिक आचरण या मूल्यपूर्ण आचरण करना। कौन कहते हैं ऐसा, बोलो कौन? विवेकानंद, टैगोर, राधा कृष्णन। किसी पे कोई सवाल आए तो कुछ पॉइंट तो 4-5 लाइन तो हम ऐसे लिख देंगे कि सामने वाला गलत काट, कुछ सबके बारे में कुछ स्पेसिफिक जान लो और कुछ ओवरऑल जान लो। ये तो कॉमन पॉइंट निकाला हुआ है अलग से एफर्ट करके कि ये सारी ऐसी बातें हैं जो सब पे लागू हो जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट नोट करोगे, वे पूर्व और पश्चिम के समन्वय करता है। वे पूर्व और पश्चिम के समन्वय करता है। कौन समन्वय करता है ये बोलो? विवेकानंद, टैगोर, राधा कृष्णन। इसके साथ साथ आप गांधी को भी लिख दो, इनके साथ साथ आप राजा राम मोहन राय को भी लिख दो। किसके समन्वय करता है? बोलो किसके समन्वय करता है? जब ये लिखोगे समन्वय करता तो इसको कम से कम 3 लाइन 4 लाइन बनाओगे। पूरब और पश्चिम के समन्वय करता है। अब बोलो पूरब का किसको किसके साथ मिलाता है ये बताओ। पूरब के कौन सी चीज का? पढ़ा चुका हूं मैं, याद आ रहा है क्या चीज? योग का, और योग और आध्यात्म। पूरब का क्या? योग और आध्यात्म। और पश्चिम का क्या? आधुनिक पक्ष। कौन सा पक्ष? आधुनिक पक्ष में कौन सा पक्ष? आधुनिक शिक्षा। बोलो मानवतावाद, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सोनो। इसके साथ क्या करते हैं? इसका ये समन्वय करता है। हम लोग लिख चुके हैं पहले, तो बात को फिर यहां से निकाल लोगे। पूर्व और पश्चिम के समन्वय करता है। 3 से 4 लाइन बहुत आराम से लिखोगे। विवेकानंद का लिखना हो बताओ। विवेकानंद पूर्व और पश्चिम के, पूर्व के योग और आध्यात्म का, पश्चिम के आधुनिक पक्षों के साथ समन्वय करने पर बल। टैगोर के बारे में लिख दो, राधा कृष्णन के बारे में लिख दो, राजा राम मोहन राय लिख दो, इसको हटा लो। क्लियर है? क्या है? समन्वय करता है। समन्वय करता लिखने में दिक्कत है, लिख दो सामंजस्य करता। क्या है? और उसको भी लिखने में बोल दो दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं। और क्या कर सकते हो? इससे आसानी हो जाएगी लिखने में। कोई सवाल आ सकता है, सबको अलग अलग जानना, डिटेल में जानना आसान नहीं होता, तो इससे आसानी हो जाएगी। क्लियर है? पूरब और पश्चिम के। और जितने ये विचारक हैं, इन्होंने अपने कार्यों से और अपने विचारों से, क्योंकि नैतिक चिंतक और विचारक हैं, अपने विचारों से और, फिर से बोलो, विचारों और चेतना जागृत की। किसको जागृत किया? चेतना जागृत किया। क्या किया? अब ये बताओ कौन सी चेतना जागृत की? तीन शब्दों को लिखो। आप दिमाग में आ रहा हो तो लिख लो, नहीं तो खाली लिख लो वहां पे, ऐसे लिख दो। डॉट 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 जागृत किया, डॉट 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 डॉट
लिख लो। ऊपर से निकल रहा है, वो तो मैं देख के बोल दूंगा। हैं? कहाँ गया वो? कहाँ पे है वो? अभी याद नहीं तो मैं बताता हूँ, ठीक है। कौन कौन सी चेतना जागृत करोगे? एक तो नैतिक चेतना जागृत करोगे, दूसरा सामाजिक चेतना जागृत कर दोगे, और तीसरा राष्ट्रीय चेतना जागृत कर दो। कौन सी चेतना? उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से नैतिक चेतना, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 100% करेक्ट, फिट हो जाएगा। जिसको भी लिखना हो लिख डालो, क्या दिक्कत है? कौन सी चेतना जागृत की? बोला उसको कूलिंग को कम कर दो, कूलिंग कम। हाँ। स्थान काल परिस्थिति के अनुसार कभी बढ़ाना पड़ता है, कभी, ये जीवन का अंग है, कभी घटाना और कभी बढ़ाना। क्लियर है? बोलो क्लियर। तो हम इतनी बातें 8-9 पॉइंट लिख लोगे, 10 पॉइंट लिख लिए, नीचे थोड़ा जगह छोड़ो। तो अगर लगता है कि ये भी कॉमन पॉइंट है, उसको उठा कर लिख लेना। लगे कि हम पढ़ रहे हैं, कुछ और पॉइंट्स मिल रहा है। हमने इतने कॉमन पॉइंट्स निकाल दिए हैं कि हम इन आधारों पे देख सकते हैं, कुछ बातें लिख सकते हैं। कुछ भी सवाल आ जाए, ऐसा नहीं होगा कि हम अगर बाई चांस डिटेल में नहीं गए हैं तो हम इतनी बातों को उसमें मिला के आगे बढ़ा सकते। ये लोग जगत को मिथ्या नहीं मानते, कहते जगत सत्य है, हमें जगत में सक्रिय रहना चाहिए, बजाय कि आप पलायन कर जाओ जगत को, निष्क्रिय हो जाओ जगत को। जगत में मानव कल्याण के लिए काम करो। और ये सारे लोग आजीवन मानव कल्याण में रत रहे। इन लोगों ने मोक्ष प्राप्ति की बात नहीं की कि हमें मोक्ष मिल जाए। ये सुनो, जितने दर्शन हैं, दर्शन में व्यक्तिगत मोक्ष की कल्पना है। आप एफर्ट करते हो मोक्ष प्राप्त करके अपना कल्याण करते हो, आपका दुख दूर हो गया, फिर आप दूसरों के लिए एफर्ट करते हो। ये लोग मोक्ष प्राप्ति की बजाय मानव कल्याण को जीवन का चरम लक्ष्य, ये प्रासंगिकता है इनकी। जिसके बारे में आ जाए एक लाइन लिख सकते हो। बोलो किसको लक्ष्य मानते हैं? मानव, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? बोलो हो जाएगा। नेक्स्ट, विवेकानंद। विवेकानंद देखो, जितने विचारक है, अलग से नोट्स मिला हुआ है, नोट्स मिल गया है। तो जितने विचारक हैं, बहुत वहां पे सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है, वहां से देख लोगे। विवेकानंद पे संभावना प्रबल है, ध्यान देना। चर्चा में लगातार बने हुए हैं विवेकानंद, इसलिए हो सकता है जिस तरीके का सवाल बना है, आपको सवाल बन चुका है महात्मा गांधी का योगदान। ध्यान देना, क्रमिक रूप से देखोगे तो सावित्रीबाई फूले पे पिछले अलग अलग जगहों पे, या तो जीएस फर्स्ट पेपर में या इथिक्स में, ध्यान देना, सावित्रीबाई फूले का योगदान, प्रासंगिकता पूछ लिया, पूछ लिया। बुद्ध पे पूछ लिया, गांधी पूछ लिया, सावित्रीबाई फूले, बुद्ध की प्रासंगिकता बताइए। लास्ट टू लास्ट ईयर गुरु नानक देव की प्रासंगिकता पूछ लिया। जब एक बार कोई सवाल बना था, वो हिंट था कि आगे इस पैटर्न पे और सवाल बनेगा, तो जिसको पकड़ना था और 5-7 कर लिया। मान लो गांधी पे पूछ लिया तो आपको और सतर्क हो जाना चाहिए किस पे जा सकता है। तो बुद्ध पे पूछ चुका है ऑलरेडी, लास्ट टू लास्ट ईयर गुरु नानक देव पे ऑलरेडी 10 नंबर का सवाल उन लोगों ने पूछ लिया। अब कहां जा सकता है? एक विवेकानंद हिट है, शंकराचार्य पे जा सकता है, जैन पे जा सकता है, वर्धमान महादेव की प्रासंगिकता। संभव है कि नहीं है? कि 4-5 लोग ऐसे हैं जो हिट हैं, तो अगर आपने 4-5 तैयार कर रखा है तो हो सकता है एक फिर से मिल जाए। संभव है कि नहीं है? तो आप इस क्रम में हम लोगों ने
आगे पढ़ेंगे तो बुद्ध की प्रासंगिकता देख लेंगे, जैनिज्म की देख लेंगे। अभी हम लोग किसका देखने जा रहे हैं? विवेकानंद की प्रासंगिकता। जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो प्रिंटेड नोट से देख लोगे, कब कब क्या क्या किया। क्लियर है? ध्यान देना, ये सवाल विवेकानंद पे हो सकता है जीएस में भी चला जाए। इनका सवाल कहां पे जा सकता है? जीएस में जा सकता है कि उन्होंने भारतीयों की हीनता की ग्रंथि को तोड़ने का प्रयास किया। किसने? और राष्ट्रीय चेतना के जागृत करने में विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, विवेचन करें। ऐसा सवाल बन सकता है। कौन सी चेतना? बोलो, कौन सी चेतना? जो विवेकानंद का समय था उस समय भारतीयों में हीनता की स्थिति भरी हुई थी। हम लोग अपने को कमजोर मान रहे थे, हमारी प्रवृत्ति हीनता वाली हो गई थी। आज भी हीनता वाली प्रवृत्ति गई नहीं है। जहां किसी ने 4 लाइन अंग्रेजी बोला, सामने वाला हो सकता है ज्ञानी आदमी हो, उस पर भारी पड़ जाए, उसको पढ़ा ले, शांत हो जाता है, उसके अंदर हीन भाव आ जाता है, ये हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है, ये हमसे ज्यादा ज्ञानी है। संभव ऐसा हो जाए, अभी भी ये प्रवृत्ति गई नहीं है अपने को हीन मानने वाले कि तुम ज्यादा अच्छे और हम थोड़े से नीचे। और वो जताते भी हैं कि तुम कुछ नहीं जानते, हमारे पास ये इस टाइप की चीजें, तकनीक है। उस समय भारत की स्थिति, भारत जो है याचक की भूमिका में था। याचक की हम याचना करें, कुछ और दे दो। गरीबी थी, यहां पर भूखमरी थी, अकाल पड़ गया तो कई लोग भूख से मर गए, हैजा फैल गया तो गांव का गांव साफ हो गया। बोलो, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा नहीं, ये स्थिति थी। तो भारत में हीनता की ग्रंथि थी, भारतीयों में याचक की भूमिका में थे। और ये जब जाते हैं शिकागो धर्म संसद में तो पूरा परिदृश्य बदल देते हैं। कौन? विवेकानंद। आप समझो कि एफर्ट करके तो गए थे, इनका ऑफिशियल तो इनको निमंत्रण पत्र मिला नहीं था, किसी एक परिचित के घर पे ठहरे हुए थे और बहुत प्रयास किए तो इनको 2 मिनट का समय दिया गया। वो भी अचानक कहा गया आ जाओ बोल लो। एक से उसमें बॉन्ड पहुंचे हुए थे, अलग अलग धर्मों के प्रकांड विद्वान, विश्व धर्म संसद शिकागो में 1893। बोलो, 11 सितंबर का समय, इनको 2 मिनट का समय मिला। आप ये बताओ कि अगर मान लो आप ही पहुंचे हो, इमेजिन करो, और जहां बड़े बड़े विद्वान पहुंचे हुए हो, आप खूब प्रयास कर रहे हो, आपको अपने ज्ञान पे पूरा विश्वास है, बहुत प्रयास करने के बाद आपको कहा जाए कि चलो आपको भी 2 मिनट का समय। हो सकता है कि आप गुस्से से लाल पीले हो जाओ। संभव है कि नहीं है? मना कर दो कि 2 मिनट में क्या बोलूंगा, 2 मिनट में धर्म संसद है, गूढ़ और गंभीर बातें हो रही हैं, और वहां पे 2 मिनट। संभव है कि नहीं है कि इमोशनली अनबैलेंस्ड हो जाए? क्या बोलें क्या न बोलें, संभव है कि नहीं है? बोलो। और पहले से उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कि उनको पता ही नहीं था कि 2 मिनट का समय मिलेगा, मगर उन्होंने उस 2 मिनट को, एक छोटे से अवसर को एक बड़ा अवसर बना दिया। तो जीवन में कभी कभी एक छोटा सा अवसर मिलता है, ये सीख मिलती है। कई बार लगता है देखने में कितना छोटा है, मगर आपने अगर उसका उपयोग ठीक से कर लिया तो हो सकता है वो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला दे। वो छोटा सा एफर्ट, छोटा सा अवसर। कई लोग छोटे अवसरों को खो देते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं कि उसको भंजा लेना चाहिए था, उसे मुझे यह काम कर लेना चाहिए था। विवेकानंद से शिक्षा मिलती है। 2 मिनट का समय मिला और पहला उन्होंने लाइन कहा कि अमेरिकी निवासियों, बहनों और सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस जैसे ही उन्होंने कहा 2 मिनट, तो ताली बजने में खत्म हो गया, ताली ही बजती रही। कोई बाहर से मान लो कोई विद्वान आया हो और इस टाइप से संबोधित करे सबको, जहां सब लोग एक एक धर्म को लेकर चल रहे थे। उस धर्म संसद में जितने लोग पहुंचे हुए थे उसमें होलिस्टिक अप्रोच थोड़ा ही किसी का था कि जो पूरे उनको भाइयों और बहनों, बहनों और भाइयों से संबोधित कर रहे हैं। वो लोग अपने अपने धर्म को रिप्रेजेंटेटिव थे और अपने अपने धर्म का बढ़ावा देने का प्रयास। तो 2 मिनट तो तालीम बजते रह गया, और 2 मिनट के बाद जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो बोलते चले गए। ये स्थिति थी। कभी आप सुनो उनका भाषण, अभी उपलब्ध तो है ना यूट्यूब पे, है वो स्पीच है। उन सबको पढ़ाया जाना चाहिए था। बोलो, सिलेबस में आया नहीं। सिलेबस में ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई गई हैं जिनका जीवन पे कोई असर। विवेकानंद आना चाहिए था।
सिलेबस का पार्ट होना चाहिए था, मगर विवेकानंद सिलेबस के पार्ट नहीं है। इनसे शिक्षा मिलती है, इनकी आज भी प्रासंगिकता है। और इन्होंने कहा वेस्टर्नर्स को कि तुम्हारे पास भी कुछ कमी है और हमारे पास भी कुछ कमी है, आ जाओ बराबरी पे आदान प्रदान कर लेते हैं। तुम्हारे पास अगर धन है तो हमारे पास भी कुछ है तुम्हें, नहीं तो हमारी स्थिति क्या थी, हम तो याचक की भूमिका में थे कि तुम दे दो, कुछ सप्लाई करो, हमारी स्थिति सुधर जाए। तो जैसे ही इन्होंने ये कहा कि हमारे पास भी कुछ है तुम्हें देने के लिए, भारतीयों में आत्मसम्मान का भाव जागृत हो गया। किसका भाव? गौरव बोध जागृत हो गया। भारतीयों की हिम्मत टूटी। उन्होंने कहा तुम्हारे पास धन अधिक है, तुम हमें धन दो, और हमारे पास योग और आध्यात्म ये ले लो, हम भी तुमको कुछ देंगे। इन्होंने कहा कि बराबरी के स्तर पे आदान प्रदान कर लेते हैं, तुम्हारे पास जो कमी है हम लोग कर लेंगे पूरा, और जो हमारी कमी है। तो क्या हुआ, भारतीयों में किसका भाव पैदा हुआ? फिर से बोलो, किसका भाव? ये जानदार योगदान है, नंबर 1 योगदान है। किसका? किसका? राष्ट्रीय चेतना जागृत हो गई, लगा कि हमारे अंदर भी बल है। तो जागृत करने में किसकी भूमिका रहे? और उसके बाद जो इन्होंने स्पीच दिया है, तो सारे लोग शांत हो गए, मौन होकर श्रवण कर रहे हैं। एक से एक धुरंधर विद्वान थे वहां, पूरे वर्ल्ड के छटे हुए लोग थे, मगर लोकप्रियता सबसे अधिक किसको मिले? इन्होंने कहा कि जैसे विभिन्न नदियां अलग अलग जगहों से होते हुए एक ही जगह मिलती हैं, बोलो समुद्र में चली गई, इसी तरीके से रास्ते अनेक है, धर्म अनेक हैं, अनेक धर्म है, परंतु लक्ष्य क्या है? बोलो लक्ष्य क्या है? रास्तों की अनेकता है और धर्म की, लक्ष्य की एकता है। इससे धर्म के नाम पे जो वैमनस्य है, जो हिंसा है, जो सांप्रदायिकता है, कट्टरता है, उसको रोकने में विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप इसको लिख सकते हो कि वर्तमान में इनका जो थॉट है अत्यंत प्रासंगिक है कि नहीं है? ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ये युवाओं को जागृत करने की बात करते हैं। उनका फेमस स्टेटमेंट है, उठो जागो और तब तक जब तक कि, अभी भी कई लोग उनको लिख के रखते हैं कमरे में। ये देखो क्या है, वो भी लाइन लिखा हुआ है कहीं पे, वहां लिखा हुआ है क्या है? ये भी एक एक्सप्लेन कर सकते हो। हर काम की कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। आप घर से बाहर निकले होंगे तो कई लोग उपहास कर रहे होंगे कि चला है आईएएस बनने के लिए, ये तो बीए पास है, उपहास। कई लोग वहीं पे टकरा के अपना खत्म कर लेते हैं कि पहले तुम ही से निपटेंगे। बोलो, उपहास किया तो उसको धारण करो ना। अभी आपका कोई उपहास कर रहा है तो जायज भी है, आपके अंदर कुछ है, वो थोड़ा ही हो, कुछ हो क्या, स्मार्ट खा हो क्या? अगर आपकी कुछ आइडेंटिटी है तो आपके घर वालों के चलते है, आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी है क्या? तो बोलो, आपका कोई योगदान है क्या? आपका नाम आपको लोग जानते होंगे, आपके माता पिता कहाँ जानते होंगे, अदरवाइज कुछ है क्या? कई लोग उसी में अपने को मानता है कि बोला कि मैं भी हूं धरती पर, उपहास तो होगा। अरे बोलो यस और नो। उपहास हो तो विरोध मत करो, उसको सहो, आग भीतर जलने दो। उसके बाद क्या है? विरोध भी करेंगे। जा रहे हो बाहर में तो उपहास भी करेंगे, विरोध भी करेंगे कि क्यों इसको भेज रहे हो, ये पैसा तुम्हारा डुबा देगा। दिल्ली गया है, वहीं पे ये सुनो, और यहां से अगर बन गए, मेहनत किए, उसको ठीक से ध्यान रखा, फिर कहेगा बहुत अच्छा काम किया। आपके पिताजी को लोग आके धन्यवाद देंगे। बोले ये सुनो, आप घर पे जाओगे तो लोग आपको मिलवाने के लिए आएंगे। पीछे अभी रिसेंट में जो अभी 3 साल पहले एक थी जसलीन कौर, अभी यहाँ पे हरियाणा कैडर में आईपीएस है। वो अपने गांव से पहली ऐसी गर्ल्स में थी जो बाहर निकली। लोगों ने एक तो उपहास किया और विरोध खूब किया उनके पिताजी के सामने कि आप घर से बाहर लड़की को भेज रहे हो, ये काम ठीक नहीं कर रहे हो। ये विरोध भी किया, उपहास तो हो ही रहा था। ये देखो अब आईएएस बनने, खानदान में कोई है नहीं, आज तक गांव में कोई नहीं है, देखो ये आईएएस बनने चली हैं, अब दिल्ली जा रही हैं। उपहास, विरोध, मगर उन चीजों को ठीक से मन लगा के पढ़ना
और शुरुआती दौर में आईपीएस मिलने के बाद घर जाने के बाद आसपास के मोहल्ले के लोग अपनी बेटियों को लेकर वहां पहुंचते हैं। पिताजी का एकदम गर्व के साथ, बोलो यस और नो। तो डिपेंड करता है कि उपहास और विरोध हो तो टूटो मत, उसको अपनी ताकत बनाओ, और नहीं टूट गए तब तो कि पहले इन्हीं से निपटते हैं, हमारा विरोध करते हैं, मैं इसका पैसा थोड़ा ही खा रहा हूं, मैं अपने बाप का पैसा ले रहा हूं। तो ये संभव है, समाज ऐसी स्थिति करेगा। अगर आप उसी समय अपनी सारी ऊर्जा उनको दबाने में लगा दोगे तो फिर आगे बढ़ना कठिन काम है। ध्यान रखो कि उनको जवाब ठीक से दे सकते हो, ये कोई असंभव काम नहीं है। हर एक साल बहुत लोग तरीके से जवाब देते हैं, बढ़िया से जवाब देते हैं, और जितने विरोध करने वाले हैं वही सबसे बड़े भक्त बनते हैं। तो विरोधियों को भक्त बना सकते हो, सब आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए नंबर 1 काम है कि रील देखना कम कर दो। क्या करोगे? क्या कर लो? हिंदी वाले ज्यादा देखते हैं, हैं? वो क्षणिक है, क्षणिक। तुम्हें मोटिवेशन वहीं से आता है ना, और कोई लक्षण नहीं है मोटिवेशन का। तो अच्छी बात है, तुम बहुत सारा है इसलिए दिक्कत है। जब बहुत जगह से मोटिवेशन मिलेगा ना, तो जहां से ज्यादा मिल जाएगा उस दिशा में, क्लियर। तेज लोगों को मोटिवेशन कई जगहों से मिल जाता है, क्लियर है। तो ये पॉइंट्स को लिख सकते हो, ये सब जानदार पॉइंट्स है, अगर लिख दोगे ना नंबर ही नंबर है, और फैक्ट तो है ही अलग से। क्लियर है? तो नोट करते हैं कुछ बातों, कुछ प्रिंटेड नोट से सपोर्ट में लोगे, अभी कुछ नोट करते हैं। उन्होंने मतलब विवेकानंद ने भारतीयों में विद्यमान हीनता की ग्रंथि को तोड़ा, और उनमें आत्मसम्मान एवं आत्मगौरव का भाव जागृत किया। आत्मसम्मान और आत्मगौरव का भाव। उन्होंने पश्चिम से समानता के आधार पर परस्पर आदान प्रदान और सहयोग की बात की है। पश्चिम से परस्पर आदान प्रदान और सहयोग की बात की है। समानता के आधार पर परस्पर आदान प्रदान, और कहा कि तुम हमें सहयोग कर दो, हम तुम्हें सहयोग कर देते हैं। पहले तो एक तरफा था, हम तो याचक की भूमिका में थे, याचना कर रहे थे कि कुछ दे दो, हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हमारे भीतर हीनता का भाव था। इसको तोड़ने का काम विवेकानंद ने किया, जानदार पॉइंट, जानदार काम किया। क्लियर? नेक्स्ट इसी में नोट कर लोगे। उन्होंने कहा कि भारतीयों को भौतिक पूंजी की आवश्यकता है, तो पश्चिम को योग और आध्यात्म की। तुम्हें भी जरूरत है, हमें जरूरत है, तो तुम्हें भी जरूरत है। पश्चिम को योग और, उन्होंने भारत की आध्यात्मिक संपदा, सांस्कृतिक विरासत, उन्होंने भारत की आध्यात्मिक संपदा, सांस्कृतिक विरासत और दार्शनिक संकल्पना से पश्चिम को परिचित कराया।
पश्चिम को परिचित कराया। किसको परिचित कराया? आध्यात्मिक संपदा, सांस्कृतिक विरासत और दार्शनिक संकल्पनाओं से, स्पेशली वेदांत का उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। ध्यान देना, वेदांत का ही किया है। नेक्स्ट, उन्होंने भारतीयों की गरीबी और दुर्दशा का काम, उन्होंने भारतीयों की गरीबी और दुर्दशा का काम ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों को बताया। अभी देखोगे, अभी शशि थरूर जब गए थे, इन्होंने भी जम की इन बातों को उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि ब्रिटिश इतने सब वर्षों तक राज करते रहे, सैकड़ों वर्षों तक राज किया, और उस समय देश की दशा क्या रही, हमारी विकास दर क्या रही, हमारी शिक्षा की दशा क्या रही, और कितना इन लोगों ने वेल्थ यहां से धन संपदा लूटकर, ये वहां की स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर खूब गौरवान्वित करते हैं कि हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया, हमने ये किया, हमने वो किया, गौरवगान खूब है वहां के ग्रंथों में। ये नहीं कि हमने हमारे जब उपनिवेश थे तो हमने वहां कितना दोहन किया, कितना जम के शोषण किया, इसकी चर्चा वहां के स्कूलों में। तो यहां उन्होंने खोल दिया, सारी परतों को खोल के रख दिया। अभी कभी सुनो उनको, किसको? शशि थरूर को सुनो, क्या इंटेलेक्चुअलिटी के साथ उन्होंने चीजों को साक्ष्य के साथ, तथ्य के साथ एक्सप्लेन किया है। बोलो, ये उन्होंने बताया है। किसी ने सवाल पूछा, उसी में उन्होंने खुल के सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया और पूरे फैक्ट के साथ बोला है। सामने वाला एकदम निरुत्तर है, सामने बोलने वाला स्मार्ट आदमी था, मगर इन्होंने इतना तैयारी करके रेडी होंगे और बोलने में स्मार्ट आदमी हैं। आधी अंग्रेजी सामने वाले के ऊपर से भी निकल जाए, इस स्तर पे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो। अच्छा अच्छा प्रभाव डाला है उन्होंने, जानदार पॉइंट्स उन्होंने उभारा है। क्लियर? नेक्स्ट, उन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण सेवा आश्रम, उन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण सेवा आश्रम के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक संपदा को संरक्षित और प्रसारित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट, उन्होंने दुखियों और रोगियों की सेवा, दुखियों, रोगियों और गरीबों की सेवा का प्रयास किया। ध्यान देना, उन्होंने दरिद्र नारायण की अवधारणा दी थी। दरिद्र नारायण हम लोगों ने डिस्कस किया था। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आप गरीबों की सेवा करें, दुखियों की सेवा करें, असहायों की। और उनकी सेवा सीधे सीधे किसकी सेवा है? पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा कर रखी थी, दरिद्र की सेवा, क्योंकि दरिद्र के भीतर भी ईश्वर का अंश है और वह अंश शुद्ध रूप में है। कोई बेईमान बहुत हो और बहुत आगे बढ़ गया हो, उसकी अंतरात्मा शुद्ध रूप में नहीं है, ध्यान देना। मगर जो एकदम गरीब है, दरिद्र है, उसकी अंतरात्मा में शुद्ध रूप में ईश्वर का अंश विद्यमान है। और उसकी मदद करने का मतलब सीधे सीधे किसकी मदद? तो उसकी अगर सेवा हो रही है तो सीधे सीधे किसकी सेवा हो रही है? नारायण की सेवा। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का। तो दरिद्र नारायण की अवधारणा के माध्यम से उन्होंने, नोट कर लोगे, दरिद्र नारायण की अवधारणा के माध्यम से उन्होंने गरीबों
और दुखी व्यक्तियों के लिए मदद का आह्वान किया। इनकी सेवा वास्तव में ईश्वर की सेवा है। इनकी सेवा वास्तव में मतलब दुखियों के प्रति, जो गरीब है, कमजोर है, दरिद्र है, उसके प्रति परानुभूति का भाव रखें, करुणा का भाव रखें और उसकी क्या करें, सेवा करें, उसको मदद करें। बहुत अच्छी बात, ये मैसेज मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट, उन्होंने धार्मिक बहुलतावाद का समर्थन किया। उनके अनुसार धर्मों का केंद्र बिंदु ईश्वर है, परंतु उसकी प्राप्ति के रास्ते अलग अलग हैं। उसकी प्राप्ति के रास्ते अलग अलग हैं। इसी में लिख लोगे, लक्ष्य की एकता है, रास्तों की विविधता है। लक्ष्य की एकता है, सभी धर्म सत्य हैं, सभी धर्म सत्य हैं। और उन्होंने कहा है कि जैसे विभिन्न नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार से जो धर्म है, अनेक जो धर्म है, अंततः एक ही ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। क्लियर है। तो नदी से तुलना कर दोगे धर्म की, किससे? विभिन्न नदियां अलग अलग पहुंचती एक ही जगह जो है, सागर में। इस तरीके से धर्म अलग अलग, मगर सब पहुंचते कहां? एक ही ईश्वर के पास पहुंचते हैं। इस रूप में विवेकानंद की अवधारणा, इस रूप में विवेकानंद की यह अवधारणा धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता को दूर कर, धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता को दूर कर सहिष्णुता को बढ़ावा देने में मददगार है। उनका कथन उठो जागो और तब तक मत रुको, उठो जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की सिद्धि न कर लो। उठो जागो और तब तक मत रुको, जब तक कि लक्ष्य की सिद्धि न कर लो। यह जीवन में शिथिलता और निष्क्रियता को दूर कर शिथिलता और निष्क्रियता को दूर कर निरंतर लक्ष्य उन्मुखी प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। निरंतर लक्ष्य उन्मुखी प्रयास, निरंतर लक्ष्य उन्मुखी प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। नोट कर लोगे, 12 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनके जन्मदिन को। राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं को जागृत करते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता रखो। शिक्षा वाली बात ऑलरेडी लिख सकते हो। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। अन्य बातें और अलग से ऐड किया जा सकता है। क्लियर? बोलो क्लियर। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। किसके बारे में? कुछ और जो फैक्चुअल चीजें हैं प्रिंटेड नोट से देख लोगे, और उनके शिकागो वाले भाषण को भी 2-3 लाइन में इंडिकेट कर सकते हो। क्लियर? आज अमेरिका के साथ संबंध बिगड़ रहा है, या संबंधों में थोड़ी बहुत खटास आ रही है। बिगड़ तो नहीं रहा, ऐसा नहीं कहेंगे, और खटास की स्थिति है। ऐसी स्थिति में विवेकानंद के उस कथन को जो उन्होंने भाषण दिया था उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत है। उसको पता रहे कि भाई कभी एक ऐसा भी सन्यासी आके इस टाइप की बातों को संबोधित करके गया था और एक नया रास्ता दिखाया था। तो एक बार फिर से देखना, हो सकता है कुछ दिनों में फिर से चर्चा होने लगे। जहां कोई ध्यान गया तो ये जो उनकी बातें और स्पीच आना शुरू हो सकता है। ध्यान देना, ऐसा संभव है। आगे कुछ दिनों में देख सकते हो भारत अमेरिका के संबंध के क्रम में इन बातों को फिर से उभारा जाए कि देखो विवेकानंद ने आज से सैकड़ों, लगभग कितने साल हो गए? सैकड़ों साल पहले, 100 साल से तो अधिक हो गए। 100 कितना हो गया? 25, 10, 130-32 साल हो गए। किस तरीके से संबोधित किया था और कितना ताली बजाए थे। सुनो, हो सकता है फिर से इसको जागृत किया जाए। नेक्स्ट, ये विवेकानंद हो गया। क्लियर? अब देखो हमारे सिलेबस में पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से सुन लो। पहले पढ़ना है नैतिक विचारक और, तो संदर्भ को थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे सवाल तो नहीं पूछेगा कि नैतिक विचारक और दार्शनिक में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों शब्द दिया है, नैतिक विचारक और दार्शनिक दिया है। दोनों लोगों को पढ़ना है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंडिया एंड वर्ल्ड। क्या लिखा हुआ है? देखो सिलेबस, देखो क्या लिखा हुआ है। भारत और विश्व लिखा हुआ है। देखो पहले इंडिया एंड वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो देखो जो नैतिक विचारक होगा, ध्यान दे लेना, वो बेसिकली इस बात की चर्चा करेगा कि मानव का कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म। नैतिक विचारक कुछ नैतिक सिद्धांतों को प्रतिपादित कर सकता है। किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करेगा, मॉरल थियरी, नैतिक नियम बना सकता है, कुछ नैतिक पक्षों की विवेचना करेगा। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। इन बातों की चर्चा करेगा। कौन? नैतिक मानदंडों की बात करेगा, नैतिक संप्रत्तियों की बात करेगा। बोलो कौन सा विचारक? मगर जो दार्शनिक होगा वह इनकी बात करने के साथ साथ यह भी बताएगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। यही जगत है कि कोई और जगत है? जगत का निर्माण कैसे हुआ? यह जगत बना कैसे है? बोलो हमारे अस्तित्व का आधार क्या है? हमारे अस्तित्व का, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें ज्ञान कैसे मिलता है? ज्ञान का स्रोत क्या है? कौन सा ज्ञान प्रमाणिक है? तो दार्शनिक जो होगा ज्यादा बड़े फलक पे चलेगा। केवल इसी जगत की बात नहीं करेगा, और जगत की भी बात कर सकता है। कौन? बोलो कौन? दार्शनिक जीवन और जगत के आरंभ की बात कर सकता है। किसके आरंभ की बात? जीवन और जगत का आरंभ कहां से हुआ है। और यह भी चर्चा कर सकता है जीवन और जगत का लक्ष्य क्या है। फिर से बोलना है, तो दार्शनिक थोड़ी बड़ी विवेचना करेगा। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है? क्या लक्ष्य है तुम्हारा, बताओ। नहीं, इससे पूछते हैं कल्याण। किसका कल्याण? अपना कि दूसरे का? है अपना है दूसरों का? क्या बोल रहा है? दोनों का।
और दोनों में टकराहट होगी तो नहीं, टकराहट तो होगी, फिर किसका कल्याण करोगे? अपना। देखो बोल रहे अपना करेंगे, बिल्कुल फंडा साफ है, बिल्कुल फंडा क्रिस्टल क्लियर है। दोनों में टकराहट होगी तो अपना कल्याण करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर है? उसको समझ में नहीं आता मैं बोलूं क्या, कि अपना कल्याण के दूसरे का कल्याण की कौन सा कल्याण। तैयारी चल रही है लोक सेवा की, और भीतर से बना हुआ है कि अपनी सेवा, लग रहा है कि आईएएस बन जाएंगे तो तुरंत एक बड़ा सा एक रेस्टोरेंट बना लेंगे, रिजॉर्ट बना लेंगे, 1 साल के भीतर एक रिजॉर्ट। ये सोनो, दूसरे की सेवा करने से क्या मतलब है? अपनी सेवा बनते ही पहले, जैसे ही बनेंगे एकदम अच्छे से बैंड बाजा बारात, ये सोनो। अपनी सेवा, बोलो ये सोनो। पूरा फंडा क्लियर है कि बनते ही अपनी सेवा प्रारंभ, जितने लोग मिलेंगे सबकी सेवा लेते रहना है। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर फंडा, कोई इफ एंड बट नहीं है। बोलो किसके कल्याण की बात करोगे? अपनी की दूसरों की? दूसरों की। नेक्स्ट नोट करो, क्या लिख लिया? तो देखो, जो दार्शनिक जो है वो ज्यादा व्यापक स्तर पे जाएगा, नैतिक विचारक केवल यहां तक फोकस रखेगा कि हमें कौन सा कर्म करना, कौन सा कर्म, किस आधार पे हमारा कर्म उचित है, किस आधार पे हमारा कर्म। जबकि दर्शन में तत्वों की बात होगी, ज्ञान की भी बात होगी, इथिक्स भी दर्शन शास्त्र का एक पार्ट है। दर्शन शास्त्र के विभिन्न पक्ष बनते हैं, जिसमें नीति शास्त्र भी उसके भीतर आता है। तत्व मीमांसा की विवेचना होती है, ज्ञान मीमांसा की विवेचना होती है, तर्क शास्त्र, लॉजिक भी दर्शन शास्त्र के भीतर आता है। अगर आप फिलॉसफी पढ़ते हो तो लॉजिक भी पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? लॉजिक भी पढ़ते हो। इंटर से लॉजिक मिलता है, बीए में जाओगे लॉजिक मिलेगा, फिलॉसफी में पीजी करोगे तो लॉजिक अलग से पेपर दोगे, लॉजिक का ध्यान रखना। तो लॉजिक भी किसका पार्ट है? तत्व की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, नीति शास्त्र भी किसका पार्ट है? बोलो किसका पार्ट? ये दर्शन का अंग है, तो दर्शन का क्षेत्र ज्यादा व्यापक है। क्लियर? नीति शास्त्र में हम फोकस करेंगे, नैतिक विचारक में केवल वहीं तक। ध्यान रखना, नोट करते हैं। पहले हम लोग देखो कितने लोगों को देखने जा रहे हैं, ये थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। हमारे सिलेबस में पढ़ना है भारत के नैतिक विचारक और फिर पढ़ना है विश्व के नैतिक विचारक। और बहुत लेंदी टॉपिक ये है, ये सबसे लेंदी टॉपिक यही है। इसमें हम लोग कितने लोगों का पढ़ने जा रहे हैं ये ध्यान देना। हम लोग भारतीय संदर्भ में चारवाक को देखेंगे, जैन, बौद्ध, योग को संक्षेप में देख लेंगे, शंकराचार्य को देख लेंगे, रामानुज को देख लेंगे। किसको देख लेंगे? इतने लोगों को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखने जा रहे हैं। किसका किसका? फिर से बोलो, चारवाक, जैन, बौद्ध, योग, शंकराचार्य और, बोलो शंकराचार्य और रामानुज को। वेस्टर्न में देखने जाएंगे तो हम लोग देखेंगे सुकरात, प्लेटो, बोलते जाओगे, अरस्तु, बेंथम, मिल, कांट, हीगल, ब्रेडले, बोलो जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन। इतने लोगों को हम लोग कहां देखने जा रहे हैं? एक बार बोल लो क्या क्या है। चारवाक, जैन, बौद्ध, योग, शंकर और रामानुज। बोलने में दिक्कत है, नाम भी बोलने में दिक्कत है, लगता है पहली बार सुन रहे हैं। ये सब अपने ही देश के लोग हैं, पता है। विदेशी नहीं है।
इधर में जाएंगे तो सुकरात पढ़ेंगे। सुकरात पे 2 बार सवाल बन चुका है। प्लेटो पे अभी तक सवाल नहीं बना है। अरिस्टोटल पे 2 से 3 बार सवाल ऑलरेडी आ चुका है। बेंथम मिल पे सीधा सवाल नहीं है, इनडायरेक्टली आ चुका है। लास्ट ईयर कांट पे डायरेक्ट सवाल था, सीधा कांट उठा के पूछ लिया गया। ध्यान देना, हीगल और ब्रेडले को अलग अलग जगहों पे लिखने की स्थिति आती है। रॉल्स पे ऑलरेडी सवाल आ चुका है, अमरसेन पे आ सकता है। तो हम इतने लोगों को देखने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ध्यान रखना। क्लियर है? और इस क्रम में जब हम भारतीय संदर्भ देखेंगे तो थोड़ा शॉर्ट में हम लोग उपनिषद को थोड़ा सा देख लेंगे, शॉर्ट में एकदम। गीता को देख लेंगे और फिर चारवाक पे आगे बढ़ेंगे। उपनिषद और गीता को शॉर्ट में देख लें, कुछ पक्षों को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? बोलो क्लियर। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ ले, फिर आगे बढ़ेंगे। एक ही बार इतने प्रश्न आ गए। सर जी बहुत तेज मत लिखाएं, उस शब्द को 1 से 2 बार तक रिपीट जरूर करें। बिल्कुल सर, कर देंगे रिपीट। छूट जाता है? कितने लोगों का छूट जाता है? हाथ उठाने में भी डर हो रहा है। कुछ ही लोगों का छूट रहा है। जिसका छूटे वो बगल वाले को देख लिया करे। क्या करें? ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, बोल रहे सर आप बहुत तेज गति से, हमारी आवाज तेज है, धीरे बोलें कि रफ्तार धीरे करें? ठीक है, सब में यही आया है कि धीरे बोलें। अच्छी बात है। क्लियर है? नेक्स्ट। अच्छा, एक सवाल है, अद्वैतवाद और शुद्धाद्वैत। देखो, अद्वैतवाद तो आपको जीएस के फर्स्ट पेपर मेंस में भी आ सकता है, जीएस मेंस में, ध्यान देना। अद्वैतवाद, देखो वाद का मतलब होता है सिद्धांत। क्या हो गया? अद्वैतवाद, ये शंकराचार्य का दर्शन है, अद्वैतवाद कहलाता है। द्वैत का मतलब होता है, द्वैत का मतलब होता है भेद। क्या होता है? जहां भेद होता है वहां द्वैत होता है। द्वैत मतलब 2 प्रकार। द्वैत मतलब 2 प्रकार का तभी होगा जब दोनों चीजों में क्या हो। अगर 2 टाइप का नहीं होगा, एक ही होगा तो अद्वैत हो गया फिर तो द्वैत का मतलब भेद से है। फिर से बोलो, द्वैत का मतलब भेद से है। और भेद 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? बोलो। पहला है सजातीय, ये सब टेक्निकल टर्म है इसलिए मैं अभी उधर में नहीं जा रहा हूं। दूसरा है विजातीय और तीसरा है स्वगत। फिर से बोलो, भेद कितने टाइप के? कौन कौन से? बोलने में दिक्कत है, उसका ध्यान कहां है तुम्हारा? कहीं खोए हुए हो? कई सबके चेहरे को मैं देखता हूं, खोया खोया, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया। जब नजर जाती है जिस जिस इधर में देखता हूं उधर में 1-2 कहीं गुम टाइप में, यहां पे है ही नहीं, केवल शरीर उसका है। शरीर यहां पे, मन कहीं विचरण कर रहा है। बोलो शंकराचार्य का दर्शन क्या कहलाता है? यहां द्वैत किसको इंगित करता है? भेद कितने टाइप के? कौन कौन से? और शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म, ये टॉप लेवल की सत्ता है। ब्रह्म कैसी सत्ता? परम सत्ता है। फिर से बोलो, ब्रह्म कैसी सत्ता? अब ब्रह्म के स्तर पे सजातीय भेद। फिर से बोलो, ब्रह्म के स्तर पे, ब्रह्म के स्तर पे, ब्रह्म के स्तर पे, ब्रह्म के स्तर पे किसी प्रकार का भेद नहीं है, इसीलिए इनका सिद्धांत क्या कहलाता? तो कभी अद्वैतवाद पूछे तो बोलो, अद्वैतवाद को हम यह भी बोल सकते हैं कि यह अभेदवाद है। और फिर से लिख लो यहां पे। तो अद्वैतवाद के बदले हम क्या कह सकते हैं? फिर से बोलो, क्या बोल सकते हैं?
ब्रह्म के स्तर पर किसी प्रकार का कोई भेद, भेद कितने टाइप का, कौन कौन सा, ब्रह्म के स्तर पर किसी प्रकार का भेद, ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म कैसा है, अभेद स्वरूप है, वहां पे किसी प्रकार का कोई भेद, भेद नहीं, और जहां आता है तो नहीं के संदर्भ में आता है, भेद नहीं, इसीलिए इनका दर्शन क्या कहलाता है, अद्वैतवाद कहलाता है। किनका दर्शन, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्मी है, ब्रह्म से भिन्न, ये कौन सा सिद्धांत, बोलो कौन सा सिद्धांत, अद्वैतवाद। ये शंकराचार्य लास्ट में देखेंगे। और ये शुद्धाद्वैत नहीं है, और शुद्धाद्वैत है, शुद्ध अद्वैत है, ये लिखा है शुद्धाद्वैत। बिहार से आया होगा तो वहां सुधा पढ़ते पढ़ते इसको सुधा द्वैत आ गया है, ये शुद्धाद्वैत है। कौन सा द्वैत है, शुद्ध अद्वैत है, ये वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैत, शुद्ध अद्वैत, प्योर नॉन ड्युअलिज्म। नोट करते हैं, एक बार फिर से बोलो, अगर अद्वैतवाद आएगा तो क्या लिखोगे, शंकराचार्य का दर्शन बोलो क्या कहलाता है, इनके अनुसार ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म के स्तर पर किसी प्रकार का भेद, भेद तीन प्रकार के होते हैं, ब्रह्म के स्तर पर किसी प्रकार का भेद न तो ब्रह्म अभेद स्वरूप है, कैसा है, इसीलिए इनका सिद्धांत हो गया परफेक्ट। कहा गया ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्मी है, ब्रह्म से भिन्न, हो गया काम। कौन, शंकराचार्य। क्लियर है, ओशो नहीं पढ़ना है, तुमको ओशो याद आ रहे हैं, ओशो पे नहीं जाना है, क्लियर है। उनकी फिलॉसफी तार्किक है, बुद्धिज्म से प्रभावित है, ठीक है। अगले संडे को टेस्ट रहेगा, ध्यान रखना। ये कांट में देख लेंगे, अभी कांट का सवाल पूछ रहा है कांट और जेम्स मार्टिनी का सवाल, ये सवाल पूछ लेना फिर से, कहां पे, जब कांट पढ़ाएंगे तब, अभी नहीं। जेम्स मार्टिनी भी देख लेंगे उसी समय, अभी नहीं। पूछ रहे सर ओशो को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, कितना देर पढ़ना चाहते, ओशो पे न जाना नहीं है। ओशो खूब बहुत ही लॉजिकल एक उनका दर्शन है, उनके जो विचार हैं उन पे बड़ा प्रभाव जिद्दू कृष्णमूर्ति का है, बुद्ध का है, और अपने बहुत सारे दर्शनों का प्रभाव है, एक्सिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी से भी प्रभावित है। उधर में जाने का ज्यादा अभी जरूरत नहीं है। अब देखो पूछ रहा है, देखो सवाल पूछा है, स्वगत क्या है, क्या पूछ रहा है, मतलब पूछने के ढंग से ऐसा प्रतीत होता है कि इसको सजातीय फंडा क्लियर है, विजातीय में कोई दिक्कत, इसको दिक्कत कहां हुई है। अब इसके सवाल पूछने से कई लोग टेंशन में आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, कहां फंसा हुआ है। अच्छा जिसने लिखा है इससे मैं पूछ लूं सजातीय क्या है तो बता नहीं पाएगा, अभी मैं खड़ा करा के उसको पूछ सकता, जिसको ये दोनों नहीं पता है तीसरा कैसे समझ लेगा, और दोनों पता है तो तीसरा क्यों नहीं समझ में आएगा। पूछ रहा है कहां पे, थोड़ी परिपक्वता है इसके भीतर। हाँ देखो सजातीय का मतलब होता है, जैसे हम लोगों के स्तर पे सजातीय भेद है,
हम सारे लोग मानव जाति से हैं? हम लोग सारे लोग क्या हैं? मानव हैं और एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो हमारे स्तर पे सजातीय भेद है कि नहीं है? ब्रह्म के स्तर पे सजातीय भेद और सिंगल पीस है अपनी जाति में। बोलो, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। विजातीय का मतलब हमारे स्तर पे विजातीय भेद है। हमसे अलग पशु हैं, पक्षी हैं, और भी तो जानवर हैं। कौन सा भेद हो रहा है? विजाति। दूसरी जाति के भी लोग हैं, मानव जाति से अलग दूसरी जाति के भी लोग हैं। तो कौन सा भेद है? ब्रह्म के स्तर पे विजातीय भेद भी, और हमारे भीतर स्वगत भेद भी है। हमारा हाथ हमारे पैर से अलग है, दोनों एक थोड़ा ही है। आंख और कान में अंतर है, तो हमारे भीतर भी अंतर है। ये सवर्णो, ब्रह्म में स्वगत भेद भी नहीं है, तो ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं है, बजातीय भेद नहीं, और इसीलिए इनका दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है। क्लियर? स्वगत पूछ रहा है, आंतरिक भेद है, ये इंटरनल डिफरेंस है। एक ही वस्तु के विभिन्न अंगों में भेद स्वगत भेद है। क्या पूछे सर? टॉपिक बता दीजिए, कहां तक? क्या पूछ रहा है? सवाल क्या पूछ रहा है? कौन सा? अच्छा, संडे को। कितना फास्ट है ये, बहुत सिंसियर है। अच्छा, कहां तक बता? जितना पढ़े हो सब में पूछ लूंगा। 4 टॉपिक तो कंप्लीट है, और 5वें टॉपिक की भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब तुम ब्रह्म पे सवाल मत जाओ। ब्रह्म को समझना इतना मिनटों का काम नहीं है, घंटों और दिनों का काम है। आसान थोड़ी है। नेक्स्ट नोट करोगे, भारतीय दार्शनिक, और यहां पे लाके दो, रखो यहां पे। बिहार तक आपकी छवि हमारी ट्रेंडिंग में मत हो, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूं। सर की पार्टी वाले, अच्छी बात है। कहां कहां से लिख रहा है ये, सोशल मीडिया देख रहा है, और वहां से खोज खोज कर। नेक्स्ट, क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट आगे बोलते हैं। नोट करो, भारतीय नैतिक दार्शनिक और विचारक। भारतीय नैतिक विचारक और दार्शनिक कैसे लिख लो? भारतीय नैतिक विचारक और दार्शनिक। नैतिक विचारक और दार्शनिक। नोट करोगे कुछ बातों को। भारतीय दर्शन और नीति शास्त्र में, भारतीय दर्शन और नीति शास्त्र में मानव जीवन के चरम लक्ष्य की विवेचना के साथ साथ उसकी प्राप्ति के साधन और मानव के कर्तव्य की, मानव के कर्तव्य की व्यापक विवेचना की गई है। भारतीय दर्शन और नीति शास्त्र में मानव जीवन के चरम लक्ष्य की विवेचना के साथ साथ उसकी प्राप्ति के साधन और मानव के कर्तव्य की व्यापक
विवेचना की गई है। देखो, जितना भारतीय दर्शन है, सारा दर्शन कहता है, इस बात की चर्चा करता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इसकी चर्चा सारे दर्शन करते हैं। क्या चीज? सारे लोग बोलो। और लक्ष्य में सब लोग अलग अलग टाइप की चीजें बताते हैं। कोई कहता है निर्वाण जीवन का लक्ष्य है, कोई कहेगा कैवल्य लक्ष्य है, चार्वाक कहेंगे सुख प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। क्लियर? और सारे लोग इसकी प्राप्ति के साधन की बात करते हैं, क्या करने से इस लक्ष्य की सिद्धि। बुद्धिज्म में देखोगे अष्टांगिक मार्ग, जैन दर्शन में देखोगे कैवल्य, ये त्रिरत्न, त्रिरत्न का पालन करो, कहां पहुंच जाएगा? कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो अलग अलग दर्शनों में अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। उस मार्ग का पालन करो, जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। सब में ये है, कॉमन टाइप की बातें हैं। क्लियर है? भारत के जितने दर्शन है चाहते हैं कि जीवन से दुख दूर हो जाए। नोट करोगे? भारत के सभी दर्शन जीवन से दुखों को दूर करने की बात करते हैं। जीवन से दुख दूर, आप किसी भी दर्शन को पकड़ लो और ठीक से पालन करोगे तो जीवन से दुख दूर हो सकते हैं। जैन दर्शन पकड़ लो, अंततः जीवन से दुख दूर हो जाएंगे, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मरण का चक्र रुक जाएगा। ये परिस्थितियां दिखाई देती हैं। पहला चेंज करके लिखोगे। चारवाक को छोड़कर, चारवाक को छोड़कर समस्त भारतीय दर्शन, चारवाक को छोड़कर समस्त भारतीय दर्शन एक नैतिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। एक नैतिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि विभिन्न भारतीय दर्शनों में जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, जीवन के चरम आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, जीवन के चरम आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, जीवन के चरम आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नैतिक संहिता का प्रतिपादन किया गया है। नैतिक संहिता का प्रतिपादन किया गया। पहला चलिए, विभिन्न भारतीय दर्शनों में, विभिन्न भारतीय दर्शनों में विश्व को एक रंगमंच के रूप में, विश्व को एक रंगमंच के रूप में स्वीकार किया गया है। जहां विभिन्न व्यक्तियों को जहां विभिन्न व्यक्तियों को अपनी क्षमता और योग्यता अनुसार, विभिन्न व्यक्तियों को अपनी क्षमता और योग्यता अनुसार कर्म करने का अवसर मिलता है। क्षमता और योग्यता अनुसार कर्म करने का अवसर मिलता है। मनुष्य से यह आशा की जाती है कि वह अपना कर्म
नैतिक ढंग से संपादित करे। जिससे उसका वर्तमान और भविष्य आनंदित हो सके। चेंज करके भारत के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों की सामान्यतः यह मान्यता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसे फल की प्राप्ति होती है। आशय है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल कर्ता को अवश्य प्राप्त होता है। यही कर्म नियम या कर्मवाद है। यही कर्म नियम या कर्मवाद है। कर्म नियम की यह अवधारणा जीवन में सदकर्मों को प्रोत्साहित एवं दुष्कर्मों को हतोत्साहित करती है। सदकर्मों को प्रोत्साहित और दुष्कर्मों को, अनुचित कर्मों को, गलत कर्मों को, बुरे कर्मों को हतोत्साहित करती है। कौन सा नियम? देखो ध्यान रखना, ये कर्म नियम या कर्मवाद है। कौन सा नियम है? ये पूरे वर्ल्ड में जितने रिलीजन है वर्ल्ड के, सब अगर पूछा जाए कि सारे धर्मों की एक सामान्य मान्यता बताओ जो सारे वर्ल्ड के रिलीजन मानते हो, तो आप बोल सकते हो क्या? सारे लोग बोलो क्या? फिर से बोलो क्या? आप ये नहीं कहोगे कि सभी धर्म ईश्वर को मानते। ईश्वर को लेकर एक रूपता नहीं है। जैन रिलीजन है, धर्म है, ईश्वर की सत्ता नहीं मानते। बौद्ध भी धर्म है, ईश्वर की सत्ता। ताओ भी धर्म है, ईश्वर की सत्ता। तो अगर ये कभी पूछ ले कि वर्ल्ड में बहुत सारे रिलीजन है, धर्म है, सभी धर्मों का एक कॉमन फीचर बताओ, कौन सा नियम? कर्म नियम का मतलब अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का बुरा फल कर्ता को, जो करने वाला है उसको अवश्य। ये कौन सा नियम है? और इसको वर्ल्ड के सारे रिलीजन मानते हैं। कभी संभव इंटरव्यू में कोई सवाल पूछ ले, इस वर्ल्ड के सारे रिलीजन किस एक बात को मानते हैं? किसको मानते हैं? ईश्वर को लेकर विवाद की स्थिति है, ध्यान देना।
कई लोग मानते हैं, कई लोग मानते भी हैं तो उसमें स्वरूप को लेकर अंतर है, मगर इस बात को सभी मानते हैं कि अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का एक अलग मुद्दा है कि किस कर्म को अच्छा कहा जाए, इसको लेकर विवाद है। अब अच्छा कर्म कई जगहों पे कहा गया, जो धर्म ग्रंथों में कहा गया वही अच्छा कर्म बोलो, और बुरा जो अगर धर्म ग्रंथों के विपरीत जा रहे हो तो वो, इसको लेकर फिर कठिनाई आती है, ध्यान रखना। मगर कर्म नियम सब जगह मान्य है। क्लियर है? बोलो, कर्म नियम सभी जगह मान्य है। मतलब जैन और बौद्ध जो कि ईश्वर को नहीं मानते, वे भी किसको मानते हैं? कर्म नियम को मानते हैं। ये ध्यान रखना। इज इट क्लियर? फिर से बोलना, कर्म नियम के अनुसार अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का, हम नीति शास्त्र में यही पढ़ते हैं कि मानव का कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म, और हम कहते हैं मानव को उचित कर्म करने, अगर सवाल पूछ दिया जाए कि उचित कर्म हम क्यों करें, हम अनुचित कर्म क्यों नहीं करें, अनुचित या बुरा कर्म, तो कौन सा नियम आता है? हम हमेशा कहते हैं अरे बुरा मत करो, बड़े बुजुर्ग कहते हैं बुरा मत करो। क्यों बुरा नहीं करें? क्योंकि बुरा करेंगे अवश्य। इसका मतलब वो लोग कर्म नियम को मान के बैठे हैं। बोलो ये सुनो कि अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा फल जरूर मिलेगा। फल मिलने में कभी देरी हो सकती है, मगर मिलेगा पक्का। ध्यान देना। फिर से बोलना, ये नियम क्या है? कितने लोग मानते हैं? अरे कौन से लोग मानते हैं? विश्व के सारे लोग मानते हैं। किस नियम को? बोलो किस नियम को? और ध्यान देना, कर्म कियो तो फल पक्का मिलेगा। अब कई लोगों का फल जो है ना तुरंत मिल जाता है, कई लोगों का लेट से मिलता है। कई लोग सुबह करेंगे शाम तक मिलेगा, कई आज करेगा बुढ़ापे में मिलेगा, कई आज करेंगे, मगर मिलता पक्का है। ध्यान देना। और इस जन्म में नहीं मिलेगा तो पक्का मिलेगा। तो क्या करो? अब मान लो पिछले जन्म में खूब गलत काम किए हो, इस जन्म में चाहे जितना पढ़ लो, पीटी पास करना दिक्कत, लिख नहीं देना है, लिखना नहीं है। और मान लो पिछले जन्म में खूब अच्छा किए हो और एग्जाम में जाके 20 तुक्का लगाए हो, 20 में से 15 सही हो जाएगा। क्योंकि ताली क्यों बजा रहे हो? आप देखोगे कैसे डिसाइड करोगे? मान लो कोई 10 साल, आप देखो चाहे इसी साल देखो, कोई एग्जाम से पहले 2 दिन पहले खूब नई नई चीजें पढ़ रहा था, उसमें से 10 सवाल आ गया। अब कोई लोग 20 दिन से पढ़ रहे थे, एक भी सवाल, कैसे डिसाइड करोगे? बोलो कैसे? ये जानदार नियम है, इस नियम की लंबी विवेचना की जा सकती है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत। समझा लो। कैसा कर्म करोगे? बुरा करोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो, ज्यादातर लोगों का जीवन जो है दोनों का मिक्सचर हो गया है। क्या हो गया है? थोड़ा बुरा करता है तो थोड़ा अच्छा करके मैनेज कर लेता है। बोलो ये सुनो, केवल बुरा करने वाला तो उसका घड़ा भर जाएगा, और लगातार अच्छा काम करना भी आसान काम नहीं है। ज्यादा डिटेल में नहीं। क्लियर है? किसी को कोई प्रश्न है तो और पूछ लो। अब आगे जा रहे हैं हम लोग, उपनिषद से शुरुआत करें, शॉर्ट में देखेंगे। उपनिषद नोट कर लोगे। समस्या क्या है कि बचपन से पढ़ते पढ़ते लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, कभी उपनिषद के 4 लाइन ठीक से पढ़ने का अवसर, और ज्ञान का भंडार है। बोलो, भारत की जो परंपरा है बड़ी समृद्ध रही है। अब वेद और उपनिषद से पुराने ग्रंथों को खोजना कठिन काम है, मगर कहीं पे भी उसकी अच्छी बातों को तो लाया जा सकता था जो सबके हित में है। मतलब जो पढ़ेगा उसी को फायदा हो जाएगा। क्लियर है?
उपनिषदों की अलग स्थिति है, ध्यान देना। उपनिषद का मतलब होता है शिष्य का गुरु के समीप उससे निम्न आसन ग्रहण कर श्रद्धा पूर्वक गुण और गंभीर बातों को आत्मसात करना। क्या करना? ये उपनिषद का आशय है। पहले ये स्थिति थी, अब तो सारा ज्ञान रील से ही मिल रहा है। ये स्वर्णों, कोई उस टाइप का भाव रखने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय अलग था, श्रद्धा भाव भी रखना है और निकट बैठ के गुण और गंभीर बातें हैं, ऐसे समझ में उपनिषद वो है। क्लियर है? लिख लोगे। उपनिषद में मानव के समक्ष दो मार्ग बताए गए हैं। दो मार्ग बताए गए हैं। सवाल पूछा गुरुजी, भंडारे का आयोजन करने से कर्म ठीक हो जाता है? तो ध्यान दे, आयोजन करते हो तो जो बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्षुधा की तृप्ति नहीं हो पाती है, उनकी क्षुधा तृप्त हो जाती है। जो गरीब हैं, दोनों टाइम का भोजन नहीं मिल पाता है, पोषण की समस्या है, तो कम से कम उनकी क्षुधा तृप्त हो जाती है। क्लियर है? और सवाल पूछ रहा है कि क्या भंडारा करने से, आयोजन करने से कर्म ठीक नहीं हुआ? कर्म तो ठीक ही है, तुम्हारा भाग्य ठीक हो जाएगा। ठीक है, भाग्य में यदि कुछ दोष हो, लिख रहा है कर्म ठीक हो जाएगा। क्या कर्म तो तुम कर ही रहे हो, भंडारे का आयोजन कर रहे हो। बोला गलत दिशा में चला गया है इसका। क्लियर है? आयोजन करो, बोलो क्या है? नहीं, वो तो पीछे कौन पूछ रहा हो तो मैं जानता हूं। तुम कौन सी कॉपी लेके आए हो ये बताओ। अच्छा, एक कॉपी में सबसे लास्ट पेज पे लिख रहा है। आज पहली बार आया है, किसी कॉपी के लास्ट में 5-7 पेज बच गया होगा, तो कॉपी लेकर आए हो? नहीं, ये बताओ कौन सी कॉपी लेके आए हो? पॉलिटी पढ़ने के लिए आया था, आ गया इथिक्स के क्लास में। ये बताओ भंडारे में क्या करोगे? अभी 6 तारीख को शायद वहां आयोजन है, जिसको जाना है। क्लियर है? तुमको तो प्रयास करना चाहिए कि भंडारे का आयोजन करें। समय पे अगर हो जाओगे तो भंडारा आयोजित करोगे कि नहीं? इन सबको पार्टी दोगे कि नहीं दोगे? तो प्रयास करो। अब दूसरे की शादी में जा जाकर डांस करना और भंडारा खाने की दशा छोड़ो, खुद अपने बारे में सोचो। समय आ गया है, समय आ गया है कि नहीं? आ गया। पहले 100 वर्ष की आयु थी तो 25 साल के बाद लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। औसत आयु कितनी मानी गई? ब्रह्मचर्य 0 से 25, 26वें से चले जाते थे। कहां पे? अभी औसत आयु कितनी है? 64 है, 65 है, 67। 67 1/4 कर लो। अगर उस हिसाब से देखोगे तो क्या दशा है? 10 साल पीछे चल रहे हो कम से कम। कितने साल पीछे हो? अगर 67 साल तो आयु है। कई लोग जब वानप्रस्थ में जाना होता है तो जाते हैं गृहस्थ में, दिक्कत तो होगी। आगे नोट करो अब ये। ठीक है, नोट करो। उपनिषदों में मानव के लिए 2 मार्ग बताए गए हैं। पहला श्रेय मार्ग और दूसरा प्रेय मार्ग। श्रेय और प्रेय, कौन कौन से मार्ग हैं? नोट करोगे। जो मार्ग नित्य आनंद स्वरूप, जो मार्ग नित्य आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है,
वह श्रेय का मार्ग है। नित्य आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने वाला वो श्रेय मार्ग है। जबकि जो मार्ग सांसारिक सुख की ओर ले जाता है वह प्रिय मार्ग है। उपनिषदों के अनुसार श्रेय का मार्ग ही, उपनिषदों के अनुसार श्रेय का मार्ग ही श्रेय का मार्ग ही उत्तम मार्ग है या श्रेष्ठ मार्ग है। श्रेय का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। पहले चेंज करके लिखोगे, कठोपनिषद का विचार। कठोपनिषद किसका विचार? एक कठोपनिषद में एक प्रसंग है, इसको आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं ऐसे में भी जोड़ सकते हो, कभी इथिक्स में ऐड हो सकता है, दूसरी जगह भी प्रयोग कर सकते हो। बड़ा सुंदर ये दृष्टांत है, नोट करोगे। मनुष्य का शरीर रथ के समान है। कठोपनिषद का विचार है। कौन सा उपनिषद? कठोपनिषद। 108 उपनिषदों की बात की जाती है, क्लियर। इसमें कठोपनिषद भी है, 11 बड़े फेमस हैं उसमें से। कठोपनिषद का विचार है कि मनुष्य का शरीर किसके समान है? रथ के समान है। विवेक या आत्मा सारथी के समान है। विवेक या आत्मा सारथी के समान है। सारथी है, रथ का सारथी होता है, विवेक सारथी है। मन लगाम है, मन लगाम है। और इंद्रियां घोड़ों के समान है। इंद्रियां किसके समान है? हॉर्सेस के समान है। विवेक सारथी हो गया, रथ बनाओ वो सारथी होगा ना। लगाम जो है मन है, ये सुनो। और इंद्रियां क्या है? अगर लगाम को ठीक से नहीं रखोगे तो घोड़े किसी गलत रास्ते पे ले जाएंगे। अगर मन को ठीक से, सारथी को नहीं पकड़ाओगे, लगाम को ढीला छोड़ दो मन को, तो आपकी इंद्रियां इधर उधर भटक जाएंगे। और हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, ये अपना भोजन बाहर ढूंढती हैं। पांचों जो इंद्रियां हैं, ये पांचों की पांचों क्या है? अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी है? बहिर्मुखी है। हम लोग जब योगा में प्रत्याहार की बात करते हैं, सबको अंतर्मुखी बनाने की बात की जाती है। बोलो, ये बेसिकली संवेगात्मक बुद्धि का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि हमें अपने संवेगों को बुद्धि से कंट्रोल रखना चाहिए, इंद्रियों को एक संदर्भ विशेष में। नोट करोगे, जो व्यक्ति विवेक रूपी सारथी के हाथों, जो व्यक्ति विवेक रूपी सारथी के हाथों मन की लगाम थमाता है, उसकी इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं। अन्यथा इंद्रियां दुष्ट घोड़ों की भांति, इंद्रियां दुष्ट घोड़ों की भांति
कुपथ पर ले जाती हैं, गलत रास्ते पे ले जाती है। इस प्रकार यहां संयमित और विवेकशील जीवन जीने के लिए संवेगों को विवेक से नियंत्रित करने की बात की गई है। देखो, फिलॉसफी ऑप्शनल पे सवाल पूछ रहे हो तो फिलॉसफी ऑप्शनल पे कभी अलग से डिस्कस कर देंगे। एक अच्छा ऑप्शनल है फिलॉसफी, हिंदी मीडियम का एक दौर का बेहतरीन ऑप्शनल रहा और खूब अच्छे अच्छे रिजल्ट हुए। मतलब किसी पेपर की तुलना में कभी तो सबसे अच्छा रिजल्ट इस फिलॉसफी का रहा है। पीछे 2-3 सालों से मैं भी पढ़ाना बंद कर चुका हूं फिलॉसफी को, तो आप देख सकते हो छोटा सिलेबस है और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। कम समय में, सबसे कम समय में तैयारी करने वाला एक जो विषय है वो फिलॉसफी है। कम छोटा सिलेबस है, थोड़ी उसमें गंभीरता तो है, तो जिसका थोड़ा भी अमूर्त विषयों में चिंतन हो सकता है वो इस पेपर को ले सकता है। देखो, पूछा गया क्या जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पूर्ण रूप से सही हो सकता है? कोई भी व्यक्ति ऐसा कहना मुश्किल काम है। आप हमेशा देखो, सही हो सकता है, पूर्ण रूप से सही कहना मुश्किल काम है। हम सारे लोग मनुष्य हैं, तो कभी कभी हो सकता है, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, गलती हो सकती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पूर्णता बुद्धत्व के स्तर पे आएगी और हम में से कोई बुद्धत्व के स्तर पे अभी नहीं है, ध्यान रखना। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सबके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, कभी कभी गलतियां हो सकती है। और अगर हो सकता है कि आप चाहते नहीं हो गलती करना, अनजाने में भी गलती हो सकती है, तो यह कहना कि पूर्ण रूप से सही हो सकता है, ऐसी बात ठीक नहीं है, ध्यान रखना। परफेक्ट तो कहना मुश्किल काम है, जो परफेक्ट हो जाएगा वो निष्क्रिय हो जाएगा। परफेक्ट में कोई गति नहीं होती है, ध्यान देना, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? कोई और प्रश्न? तो फिलॉसफी के बारे में अलग से कभी बता देंगे हम, उसको देख लोगे आप। क्लियर है? अगले संडे को ध्यान देना, ये 4 टेस्ट का एक पूरा 3 घंटे का पेपर रहेगा। पूरे 3 घंटे का पेपर दे दूंगा। देखता हूं जितनी इच्छा हो सकती है उतना लिखने का, जितना लिख सकते हो उतना लिखना। क्लियर? ध्यान रखें।